नमस्कार साथियों, अवनीश कुमार शुक्ल एक बार फिर से स्वागत करता हूं एग्री थिंकर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स इसकी एंट्रेंस एग्जाम 2024 उसका जो सिलेक्शन सीरीज हमने स्टार्ट किया है अब संपूर्ण पाठ्यक्रम से महत्वपूर्ण प्रश्न लाने का, उसका आज हम क्या किए हैं तो आज चौथा क्लास जो है वो लेकर आ चुके हैं। ठीक है, इसके पहले सिलेक्शन सीरीज की आपको 3 क्लासेस जो है वो मिल चुकी हैं। आपका जो एंट्रेंस एग्जाम 2024 का कंडक्ट होने वाला है उसके लिए ये वीडियोस जो है आपकी सिलेक्शन सीरीज की वीडियोस ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। अब देखिए, चौथी वीडियो है, सारी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, सिलेक्शन सीरीज बीएससी 2024 से नाम से मिल जाएगी सबसे ऊपर, वहां से आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए आज की सीरीज की स्टार्ट करें। देखिए, मेनली ओरिएंटेड है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय पर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज। और यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, कब मनाया जाता है मृदा दिवस, मैं बताता हूं आपको। देखिए, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर, 5 दिसंबर, 6 दिसंबर। अब देखिए, मैंने इसमें बहुत ही क्लोज ऑप्शन रखा है, आपके एग्जाम में ऐसे नहीं होगा। देखिए, जैसे उसमें दिसंबर, फरवरी, अक्टूबर, फरवरी, मार्च इस प्रकार से आएगा, मैंने तो लगातार दिन रख दिया। तो आप चिंता नहीं करेंगे, इस इतना मतलब क्लोज नहीं आएगा आपके एग्जाम में। वैसे इसमें आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5 दिसंबर, विश्व मृदा दिवस, वर्ल्ड सॉइल डे। आगे देखिए, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 21 अप्रैल, 22 अप्रैल, 23 अप्रैल, 24 अप्रैल। तो वही मैंने आपने बताया था ना कि काफी क्लोज मैंने ऑप्शन रखे हैं, लेकिन इतना क्लोज देखिए, आपकी प्रैक्टिस होगी क्लोज ऑप्शन की, तभी आप अनक्लोज ऑप्शन को भी लगा पाएंगे। राइट ऑप्शन हो जाएगा 22 अप्रैल। ठीक है, आगे देखिए, विश्व पृथ्वी दिवस, यहां पर देखिए, यहाँ पे विश्व जल दिवस है। ठीक है, यहाँ पे पृथ्वी मत कीजिएगा, इसको जल आपको रखना है, पृथ्वी को आप काट दीजिए यहाँ पर। विश्व पृथ्वी दिवस नहीं है, विश्व जल दिवस है। ठीक है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, 21 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च, 24 मार्च। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 मार्च। आप ऐसे याद कीजिए कि जल दिवस 22 मार्च, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। ठीक है, ऐसा कोई नहीं है वहां पर। 1 सेकेंड, हाँ ठीक ठीक है, ठीक है। जल दिवस 22 मार्च और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, मृदा दिवस 5 दिसंबर। फिर देखिए, भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है। पहला दिया हुआ है सीएससी यूएटी कानपुर, मतलब चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। इसकी स्थापना मैं बताऊं आपको तो वर्ष 1975 1975 में हुई थी। ठीक है, लगभग 49 साल, 48 साल पहले अब से। दूसरा ऑप्शन है जीबीपीयूएटी पंतनगर। ठीक है, यही आपका इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। इसका मतलब है गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, ये उत्तराखंड के पंतनगर जिले में स्थित है। इसको यानी गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, यही भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी था, जो वर्ष 1960 में, मतलब क्या, लगभग 15 साल पहले चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी के स्थापित हुआ था। देखिए, वर्ष 1960 के, आप गोरखपुर यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पर ये चीज जो है आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। हमारी गोरखपुर यूनिवर्सिटी, आपको पता होगा इसका कब स्थापना हुई थी, आप हमें अब कमेंट में बताइए कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी की कब स्थापना हुई थी। फिर देखिए, एएनडीयूएटी अयोध्या, आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, ये भी सीएसयूएटी के साथ ही यानी उसी सन में अक्टूबर 1975 में स्थापित हुआ था। फिर बांदा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी बीयूएटी, ये आपका 2010, हाँ 2010 में स्थापित हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, कुफरी सीतमान तथा कुफरी बादशाह किस फसल की प्रजातियां हैं। देखिए, कुफरी आ गया तो आपको जान लेना है किसका है, तो मटर की प्रजातियां हैं। बाकी फसलें जैसे गेहूं की कुछ प्रजातियां मैं आपको बताऊं तो आपका यहाँ पर जैसे मालवीय वन है, मुक्ता, इंदिरा, शेखर, संगम, सुजाता, रिडले, गिरजा। आलू की प्रजातियां जो भी कुफरी आ गई, कुफरी सीतमान, कुफरी बादशाह, कुफरी चिपसोना 1 2 3, ये सारी। मटर स्वाति, सपना, अपर्णा, रचना, आर्केल, बोनविले, मैटियोर। मक्का की प्रजातियां ये भी आपको ध्यान में रखनी है। मक्का में जैसे आपका गंगा सफेद 2 3 5 7, नवीन, प्रोटीना, जौनपुरी, लक्ष्मी, कंचन, ये सारी चीजें। फिर देखिए, श्री विधि में धान की बीज दर कितनी है, एसआरआई विधि इसको बोलते हैं, एसआरआई विधि भी। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5 किलोग्राम। ठीक है, आगे देखिए, धान की 2 उन्नतशील आपकी जो है, उन्नत 2 उत्परिवर्तित किस्में, मतलब म्यूटेंट वराइटीज,
वैसे देखिए सारी धान की किस्में हैं, जल लहरी है, जल प्रिया है, मोतीचूर है, इंद्रासन है, ये दोनों देसी किस्में हैं, मोतीचूर इंद्रासन। जगन्नाथ है, सत्तारी है, गोविंद है, मगर है। इसमें आपका राइट ऑप्शन भी हो जाएगा। जगन्नाथ और सत्तारी धान की प्रमुख जो है वो उत्परिवर्तित किस्में हैं। और एक और उत्परिवर्तित किस्म है प्रभावती, वो भी आप ध्यान में रखेंगे। आगे देखिए फैलरिस माइनर किस फसल का खरपतवार है? धान, गेहूं, मक्का, सरसों। तो ये आपको पता ही होगा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को। फैलरिस माइनर गेहूं का मामा बोलते हैं, ठीक है, गुल्ली डंडा भी बोलते हैं। तो वो गेहूं का मोस्ट इंपॉर्टेंट तो नहीं है क्योंकि नुकसान ही पहुंचाता है, लेकिन ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो वैसे यहाँ पर गेहूं हो जाएगा। अब आगे देखिए फिर सोयाबीन में तेल की कितने प्रतिशत पाया जाता है? तो 20, 30, 40, 50। सोयाबीन में आप लोगों ने पढ़ा होगा, राइट ऑप्शन वैसे यहाँ पर आपका ए होगा 20%। सोयाबीन में आपने पढ़ा होगा कि तेल जो है 20 से 22% पाया जाता है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, सोयाबीन में प्रोटीन कितने प्रतिशत पाया जाता है? वही ऑप्शन मैंने रख दिया 20, 30, 40, 50। तो देखिए प्रोटीन इसमें पाया जाता है 40%। यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से अब आपने पढ़ा होगा प्रोटीन 40 से 42%। ये बड़ा आसान है याद करना। सोयाबीन में तेल 20 से 22% और आपका जो प्रोटीन है 40 से 42%। यानी प्रोटीन का आधा तेल और आधा प्रोटीन, तेल का दुगना प्रोटीन, ठीक है, इस प्रकार से। तो अब इसका मैं पीडीएफ भी आप लोगों को दे दूंगा, लेकिन पीडीएफ के लिए आपको ज्वाइन करना है टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, वहां पर मैं पीडीएफ अपलोड करूंगा अभी, और वहां से आप डाउनलोड करें और पढ़ते रहें, ठीक है। वैसे तो टाइम नहीं है अभी पीडीएफ पढ़ने का, आप हमारे साथ सिर्फ ऐसे ही रिविजन करते हैं, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं तो भाई डाउनलोड कर लीजिए पीडीएफ। व्हाट्सएप ग्रुप से लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, जुड़ जाइए, अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। वीडियो को शेयर जरूर करें, जुड़े रहे एग्री थिंकर्स के साथ। 7 जुलाई को आपका एंट्रेंस है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, ओके।